I feel the world around me go hello. Hello my dear friends. And excuse me अगर ये गोल गोल घूम के हेलो कहने का तरीका आपको पसंद ना आया हो तो बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो या देखना चाहें तो उसमें हमने ये बात की थी कि हाउस होल्ड प्लास्टिक वेस्ट को हम किन किन तरीक़ों से रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हैं। और उसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हमने इको ब्रिकिंग के तमाम पहलुओं पर थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था। तो बात यहाँ आती है कि अब हमें डिसाइड करना है कि इको ब्रिकिंग हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं, और उसको जज करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है सेफ्टी। तो क्या इको ब्रिक्स फायर सेफ हैं कि नहीं, ये चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे? जब हम इको ब्रिक्स बनाएंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे। तो एक शाम मैं और मेरे बेटे ने मिलकर इको ब्रिकिंग करना शुरू किया। हमने सबसे छोटे साइज़ की बॉटल ली और फिर धीरे धीरे करके इको ब्रिक बनाना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब सारी चीज़ें हमारे पास थी जो चाहिए, इस प्रोसेस में मज़ा आने लगा। How much is filled in it? Yeah. And still it has little bit. Space is required. Oh, this is one more one. Yeah, this can go for sure. Oh. Yes. We'll stop here. Okay, bye. तो करीबन आधे घंटे में हमने दो 250 ml की बॉटल्स को प्लास्टिक से अच्छे से भरकर बना दिए दो छोटे इको ब्रिक्स। अब ये अच्छे से बना है कि नहीं, हमें डेंसिटी टेस्ट करना होगा। यानी अगर बॉटल 250 ml की है तो 0.33 ग्राम पर ml की जो मिनिमम डेंसिटी होनी चाहिए उसकी, तो उस हिसाब से इस इको ब्रिक का वेट कितना होना चाहिए? करीबन 84 ग्राम्स का। तो नेक्स्ट स्टेप है इको ब्रिक्स का वेट चेक करना। आइए मेरे साथ। तो क्योंकि हमारे इको ब्रिक्स का वेट आया 101 102 ग्राम्स, सो दैट मीन्स हमारे इको ब्रिक ने डेंसिटी टेस्ट को तो पास कर दिया। एक अच्छा इको ब्रिक पूरी तरह से सॉलिड होता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपना वेट लिया और फिर मैंने जब 60 kg का वेट डाला 100 ग्राम्स ऑफ इको ब्रिक पर, तो रिज़ल्ट ये आया कि इको ब्रिक्स ना तो क्रश हुआ, जबकि मैं अच्छे से उसे क्रश करने की कोशिश कर रही थी, वो क्रश भी नहीं हुआ, उसमें कोई स्क्विशिंग साउंड भी नहीं आई, यानी कि वो पूरी तरह से सॉलिड है। तो ये तो तय हो गया कि इको ब्रिक तो अच्छा बना है। लेट्स मूव ऑन टू द फ्लेम टेस्ट नाउ। इसका शेप आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये ऑलरेडी डिफॉर्म हो चुका है क्योंकि मैंने एकदम तेज़ गैस पे इसको रख दिया था। पर अब मैं स्लो गैस यानी कि स्लो हीट पे पहले इसको ट्रायल देना चाहूँगी कि ये एक्चुअली आग पकड़ता है, और अगर पकड़ता है तो कितने सेकंड्स या मिनट्स के बाद। तो मैं सबसे पहले ऑन करूँगी अपना टाइमर। तो देखिए मैंने टाइमर ऑन कर दिया है और अब मैंने गैस पे रख दिया है इको ब्रिक को, और गैस बिल्कुल सिम पर है, हॉट हो रहा है नो डाउट, बट आग नहीं पकड़ रहा है। और वो जो प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जो एक्चुअली टॉक्सिक होती है, वो स्मेल भी नहीं आ रही है। यहाँ पर डेफिनेटली हॉट हो गया। आप देखेंगे इसका जो बाहरी लेयर है
वो थोड़ा सा जल चुका है, बट नॉट द एक्चुअल बॉटल और द कंटेंट। तो अब हम टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है। सो अभी हो गए 1 minute 49 seconds। एक्सपेरिमेंट ऑन है। इट्स क्वाइट हॉट नाउ। सो आई वुड से कि हीट टेस्ट में इट्स नॉट डूइंग टू बैड। लेट्स सी द टाइम। 2 minute 58 seconds, that is now 3 minutes। फाइव मिनट्स मैंने गैस पे, लो गैस पे रखा इस स्टैंड के ऊपर। सो मेरे इको ब्रिक को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ अगर गैस की फ्लेम इतनी है। पर अब मैंने डायरेक्टली फ्लेम में रख दिया है। 5 मिनट्स ऑफ ऑलरेडी हीटिंग अप हो चुका था इको ब्रिक का। नाउ आई कुड स्मेल। सो बेसिकली अगर गैस कम है तो ये हमें टाइम दे सकता है 5 मिनट्स के आसपास। पर अगर गैस ज़्यादा है तो आई डोंट थिंक इको ब्रिक्स ज़्यादा चल पाएगा। यू सी, स्टार्टेड लिबरेटिंग द गैस। सो इफ द हीट इज मोर, yes, it will burn, नो डाउट। क्योंकि आग तो पकड़ने लगा है, इनफैक्ट धुआं तो निकलने लगा है। एंड आई कैन सी, यस, ये इस तरफ से धुआं निकलने लगा है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अराउंड 2 मिनट्स में इको ब्रिक की हालत ये हो गई है। सो अगर कोई कहे कि ये आग नहीं पकड़ता है तो आई वुड लाइक टू शो देम दिस रिजल्ट। आग तो ये पकड़ता है क्योंकि जो इको ब्रिक था पहले, अब वो ऐसा हो गया है। तो फ्रेंड्स, टेस्ट रिजल्ट्स तो आपके सामने हैं और अब बारी है आपकी कमेंट्स में मुझे ये बताने की कि इस टेस्ट के बाद आपका क्या व्यू है। क्या इको ब्रिक्स सेफ़ फॉर यूज़ हैं? क्या हमें इको ब्रिकिंग करनी चाहिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने के लिए? और इवन इफ़ वो फायर हज़ार्ड हो सकते हैं तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम उसकी ये कमी को पूरा कर सकें और फिर भी उसको उसकी गुडनेस के लिए, बाकी उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ कर सकें? तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि तभी हम इस डिस्कशन को उसके अंजाम तक पहुंचा सकेंगे कि क्या इको ब्रिक्स आंसर है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो आप करेंगे ही। इसके अलावा अगर आपके कुछ दोस्त हैं जिसको इस विषय में इंटरेस्ट हो तो वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गो ग्रीन, गेट ग्रीन, बाय। एंड जस्ट फॉर यू एक सीनिक व्यू मेरे घर के पास का। होप यू लाइक इट। तो अगर हीट कम है तो देन इको ब्रिक्स आर नॉट कैचिंग फायर। ओके, एक मिनट।
बार बार गिर जा रहा है।